शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 15वां अध्याय। स्थान व काल का निरूपण। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब कृपा कर हमें पूजा के योग्य स्थान एवं समय बतलाइए। सूत जी कहने लगे, देव यज्ञ आदि कर्मों को शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ भूमि, गौओं के बांधने का स्थान, उससे 10 गुना अधिक जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़ और देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ नदी का तट, सप्तगंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, रेवा ये 7 नदियाँ सप्तगंगा कहलाती हैं। इनसे 10 गुना अधिक फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना अधिक फल पर्वत की चोटी पर पूजा करने से होता है। और सबसे अधिक फल वहाँ जहाँ मन रम जाए। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधा, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से या धर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना फल तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में, उससे भी 10 गुना फल मिलता है। और सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ, ज्ञानिष्ठ और योगी यति ही पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो, वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है। क्योंकि गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पवित्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो, वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना भी अभीष्ट फलदायक है। यदि मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि वेद पाठी है, गायत्री के जप से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। थोड़ा या बहुत देवार्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग मिलते हैं। 15वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। हर हर महादेव।